भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल यदि विचार रही वस्तु नयरयनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। अर्जुन युद्ध करने गए थे युद्ध स्थान में, तो अपना पुत्र को देखा, भाई को देखा, चचा को देखा, साला को देखा, दादा को देखा, तो प्रभु से क्या कहा, हे मधुसूदन, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये सारा तो हमारा ही कुटुंब है, इसके मार करके हम जीवित न रह पाएंगे। हमारा हाथ कांप रहा है, माथा चकरा रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष गिर रहा है, हमसे युद्ध नहीं होगा। तो देखिए, इस संसार में भी मनुष्य लोग की यही काम है कि संसारी वस्तु को अपना मान लेता है, कहता है ये बेटा हमारा है, ये मकान हमारा है, ये जमीन हमारा है। जब नासवान संसार की अपना मान लेता है तो वहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है। तो प्रभु क्या कहा अर्जुन के, हे अर्जुन, तुझे अभी सत्य सत्य का बोध नहीं हुआ है, तुम उस गुरु के पास जा जो तुझे सत्य सत्य का बोध कराएगा। तद्विधि प्राणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, तुम उस गुरु के पास जा और सबसे पहले श्रद्धा भाव से उसका चरणों में प्रणाम कर, और फिर सरल हृदय से उनसे प्रश्न पूछ। जब वो तुमको जान जाएगा कि हम इसको ज्ञान देने जा रहे हैं, तो क्या उस ज्ञान के ये रखने योग्य है? जैसे एक घड़ा है, उस घड़ा में थोड़ा सा खट्टा दही लगा हुआ है, यदि उसमें दूध रखेगा तो दूध फट जाएगा। यदि उसी दूध को बढ़िया घड़ा में रखेगा तो दूध नहीं फटेगा। जब तुमको जान लेगा कि हम इसको ज्ञान देंगे तो रखेगा, जो इसका भजन पूजा पाठ नियम व्रत साधना के नियम बताएंगे तो ये करेगा, तो तुमको ज्ञान देगा। देखिए, मनुष्य में सबसे बड़ा भूल क्या है, जब तक उसका सामने में संत रहता है तो पहचान नहीं पाता है। कहते फलनामा का बेटा है, ये फलनामा का भाई है। जैसा हमारा मनुष्य का शरीर है उसी प्रकार से इसका भी मनुष्य का शरीर है, लेकिन वह नहीं जानता है कि स्वयं प्रभु ही संत के भेष में इस पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आता है। जैसे अर्जुन ना पहचान सका कि स्वयं प्रभु ही हमारा सारथी बना है, तो प्रभु क्या कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कौन ज्ञान देगा से सुनो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, जो प्रभु सबके हृदय में रहता है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से सृष्टि का लय होता है, उन्हीं से प्रलय होता है। तो कोई डॉक्टर कह सकता है यदि प्रभु सबके हृदय में रहता है तो हम तो कितना मनुष्य का ऑपरेशन करते हैं तो कहाँ देखते हैं, तो डॉक्टर कैसे देख सकता है? प्रभु सबके हृदय में उसी प्रकार से रहते हैं जैसे गाय के थान में दूध रहता है।
यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि हम गाय के दुहेंगे ना, छोरे से दूध निकाल लेंगे, तो दूध निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। जब उसे दुहेगा, मेहनत करेगा, तभी दूध निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो उसी प्रकार से जब खूब भजन पूजा पाठ नेम व्रत अपना साधना करेगा, तब उसका हृदय से प्रभु प्रकट होगा। तो फिर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जब प्रभु सबके हृदय में रहता है, तो मनुष्य लोग पाप भी करता है, तो पाप प्रभु कराता होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत बात है। प्रभु सबके हृदय में रहता है, लेकिन सबके कैसे नचाता है? जैसे एक यमपुरी के खेला आता है, उस खेला में कठपुतली को राशा से नचाया जाता है, उसी प्रकार से प्रभु सबके नचाता है। जैसा उस मनुष्य का कर्म है, जैसा उसका स्वभाव है, उसी के अनुसार प्रभु सबके नचाता है। तो इसी पर एक कथा है। भोला भाला एक जाट के लड़का था, उसका नाम था धन्ना। उसके यहाँ पर एक संत आया, और साधु संत के तो काम ही होता है अपने ठाकुर जी के सेवा सुमिरन कथा भजन में समय को व्यतीत करना। तो उस संत के पास एक शालिग्राम भगवान था। तो संत क्या किया, उस दिन भोरबे में उठा, 3 बजे उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी के जगाया। कैसे जगाया? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। इसी मंत्र से ठाकुर जी के उठाया जाता है। तो देखिए, वो संत था, सुत के उठ के सबसे पहले ठाकुर जी के जगाया। आजकल देखा जाता है कितना ऐसा माता बहन भैया चाचा है जो सूर्य उदय हो जाता है तब उठता है, और उठते सबसे पहले चाय पी लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, और उठते सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके फिर जल पीना चाहिए, और जल पी करके लैट्रिन में जाना चाहिए। और लैट्रिन में से आवे तो सबसे पहले स्नान करे। कितना मनुष्य कहता है कि हमारा भूत लगता है, प्रेत लगता है, हमारा घर में इतना पैसा कमाता है, फिर भी कोई सिरे सवाई नहीं बुझाता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि लैट्रिन में जाता है, ना स्नान करता है, न कपड़ा खोलता है, और सारा घर में घूम लेता है। का यही कारण है। जब लैट्रिन में जाता है तो सारा कपड़ा और शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी को लैट्रिन में से आवे तो पहले स्नान करे, फिर कुछ काम करे। तो शांत था, पहले ठाकुर जी के जगाया, स्नान कराया, चंदन किया, तुलसी फूल चढ़ाया, फिर भोग लगे। तो देखिएगा, हम लोग कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं, हमारे अंदर में उसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग भगवती दृश्य देखेंगे, भगवती चर्चा सुनेंगे, मन शुद्ध होने लगेगा, निर्मल होने लगेगा। यदि संसारी विषय सुनेंगे, संसारी चर्चा सुनेंगे, संसारी दृश्य देखेंगे, तो मन भी संसारी हो जाएगा। तो ये धन्ना जी था, सारा सेवा देख रहा था,
देव देखी जब बालक दो आया बनी नया खितारा बत को। जब धना जी सेवा को देखा उसको बहुत पसंद आया। अब धना जी वो संत के पास गया, कहा बाबा हमें भी ऐसा ठाकुर जी दीजिए, हम भी सेवा करेंगे। तो संत क्या कहा? संत कहा मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस के नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस के नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मन में, राम का नाम है जिसके मन में, उसके नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना इसके नहीं है। तो संत कहा देखो धना, तो भी बच्चा है, बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ऐसा ठाकुर जी की सेवा करना। तो धना जी क्या कहा? हम छोटा है लेकिन हम अभी लेंगे, अभी से सेवा करेंगे। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। फिर उसका माता जी समझाया, कहा बेटा देखो हम लोग किसान है, खेती बाड़ी के काम करने वाले हैं, हमसे सेवा नहीं होगा, जिद नहीं करो। लेकिन धना जी नहीं माना, खूब वो घबराने लगा और रोने लगा। जैसे छोटा बच्चा कुछ खिलौना के लिए जिद करने लगता है, उसी प्रकार से धना जी जिद करने लगा, हम नहीं लेंगे तो लेंगे। और संत कहा देखो धन चुप हो जा, अभी सेवा देख ले, हम जाएंगे नहीं तो तुमको ठाकुर जी दे के जाएंगे। अब धना जी बहुत खुशी हो गई और सेवा देखने लगा। अब संत क्या किए? संत नदी में स्नान करने गया, स्नान किया नदी में, और उसी नदी में से एक छोटा सा काला पत्थर ले लिया, घर पे लाया, उस पत्थर को स्नान करा दिया, नया वस्त्र पहना दिया, चंदन फूल चढ़ा दिया, सिंहासन पोस कर रख दिया और अपना ठाकुर जी के सिंहासन से नीचा रख दिया। साधु कहा धना सुनो ये नहीं। धना जी आया, कहा तुम बोलो, राजा ठाकुर लेगा कि सिपाही? धना जी कहा इसमें कौन राजा है और कौन सिपाही है? तो संत कहा जो सिंहासन पर है और राजा है, सिंहासन से नीचा है जो सिपाही है। तो धना जी कहा हम राजा लेंगे, सिपाही क्यों ले?
अब वो संत सिंहासन पर के ठाकुर जी धना जी को दे दिया। संत तो यही सोचते थे कि पत्थर दे देंगे, पूजा करेगा तो भी, न करेगा तो भी पाप नहीं लगेगा। अब दे करके वो संत चला गया। धना जी क्या किया, धना जी उसी रात के 3 बजे भोरे में उठा और उठ के सबसे पहले ठाकुर जी के जगाया। जैसे एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण एक सेठ से उधार पैसा लिया हुआ था और उस ब्राह्मण को मालूम था वो सेठ हमारे यहाँ आज पैसा मांगने आएगा और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, क्या कहेंगे। तो उस ब्राह्मण के एक छोटा सा पुत्र था। अपना पुत्र से कहा, आज अपना घर पे कोई भी आदमी आएगा तो तुम कह देना हमारा पिताजी घर पे नहीं है। अब ऐसा कह के वो चला गया। उसका पुत्र बचा घर पे। अब वो सेठ पैसा मांगने आया इसका घर पे। पुत्र से पूछा, तुम्हारा पिताजी कहाँ है? तो पुत्र तो छोटा था, भला भला था, वो कह दिया हमारा पिताजी क्या कहा। पिताजी ने कहा कि आज जो भी आएगा अपना घर पे तो तुम कह देना हमारा पिताजी घर पे नहीं है। तो धना जी इसी प्रकार से 3 बजे उठा और उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान कराया। गीता में कहा है प्रभु, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परंसते, कि जो भक्त हमें प्रेम से पात्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करता हो तो मुझसे प्रेम पूर्वक खा जाता हूँ। तो धना जी क्या किए, धना जी सबसे पहले उठ के ठाकुर जी के जल से स्नान कराया। स्नान करा करके चंदन के जगह पर ईटा के घास दिया और उससे ठाकुर जी के चंदन कर दिया। तुलसी के जगह पर वृक्ष के हरा हरा पत्ता तोड़ के ले आया और वो पत्ता चढ़ा दिया। फिर फूल चढ़ा दिया। अगरबत्ती के जगह पर 2 पतला पतला लकड़ी तोड़ के ले आया। उस लकड़ी से ठाकुर जी की आरती कर दिया। अब भोग लगाने के बारी आया। माता जी उसका बाजरे की रोटी और चटनी छाछ बनाया था। भोग लगाने आया धना जी, सामने में रख दिया भोग को, नेत्र बंद कर लिया। कहे प्रभु अब भोग लगाइए। धना जी नेत्र बंद करके कहने लगा, नेत्र मुंद पुनि ध्यान लगायो, ठाकुर रोटी ने कन खायो। नेत्र मुंद पुनि ध्यान लगायो, ठाकुर रोटी ने कन खायो। निरख के धन्ना बोले हाय, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। निरख के धन्ना बोले हाय, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। करू अब या को कौन उपाय। जब थोड़ा देर के बाद नेत्र खोला तो रोटी जैसे के तैसे, चटनी जैसे के तैसे, छाछ जैसे के तैसे। तो धना जी के मन में आया ठाकुर जी हमसे नाराज है। तो फिर प्रार्थना किया, चाहे प्रभु अपने बिरद संभालो, बालक के नहीं दोष विचारो।
हे प्रभु अपने बिरद संभालो, बालक के नहीं दोष विचारो, निबाहो शरण परे के लाज, निबाहो शरण परे के लाज, भोग प्रभु खाने परी हो आज। इतना प्रार्थना किया फिर भी ठाकुर जी नहीं आया। 3 दिन हो गया, जब तक ठाकुर जी नहीं खाया तब तक धना जी कुछ नहीं खाया। आखिर में धना जी निश्चय कर लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं खाएगा जब तक मैं भी नहीं खाएंगे। जब निश्चय कर लिया तो ठाकुर जी प्रकट हो गया और प्रकट होकर के उसका भोजन पाने लगा। 4 रोटी था, 3 पा गया। चरबारा में हाथ लगाया तो धना जी हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु इतना दिन से तो आप आ नहीं रहा था और आज आया तो सारा भोजन पा जाना चाहते हो। आपका भूख लगा है तो हमें भी भूख लगा है, हमें भी दीजिए। तो ठाकुर जी 3 गो तो पा गया था, 1 बचा था तो धना जी के दिया और धना जी पा लिया। तो फिर धना जी कहा प्रभु आप यदि बेसी भोजन पाते हो तो कल से बेसी भोजन बनवाएंगे। कहा ठीक। अब उसी दिन से धना के और ठाकुर जी के दोनों का मित्र के भाव हो गया। मित्र के भाव से खेलने लगा और भोजन आधा आधा बांट करके पाने लगा। अब ऐसे खेलते कूदते कुछ समय बीता तो धना जी के पिताजी कहा धना अब तुम बड़ा हो गया हो, अब तुम गाय के चरा के ले आया कर। अब जैसा पिताजी की आज्ञा हुआ वैसे धना जी गाय चराने जाने लगा। अब धना जी तो वन में चले जाते थे गाय चराने के लिए और ठाकुर जी घर पे बच जाते थे। तो एक दिन प्रभु ने धना जी से कहा देख धना अब हम तुम्हारा भोजन नहीं पाएंगे। धना जी कहा क्यों प्रभु, क्यों नहीं पाएगा, क्या हुआ? कहा देखो किसी के भोजन ऐसे नहीं पाया जाता है, जिसका भोजन पाता है उसका कुछ काम करना पड़ता है। तो धना जी कहा आप हमारा कौन काम करिएगा? कहा हमें गाय बहुत अच्छा चराने आता है, हम गाय चराएंगे। कहा ठीक है। अब धना जी और प्रभु दोनों गाय चराने जाने लगा, भोजन भी ले जाते थे। जब भूख लगता था तो वन में खा लेते थे और मस्ती से खेलते थे। अब एक दिन वही संत आया जो संत धना जी के ठाकुर जी दिया था। और संत आया धना जी से पूछा धना जी, धना तुम्हारा ठाकुर जी कहाँ है? कहा गुरु जी हमारा ठाकुर जी अब गाय चराता है। क्या कहता है? कहता है किसी की रोटी ऐसे नहीं खाया जाता है, जिसका रोटी खाता है उसका काम करना पड़ता है। तो हमर ठाकुर जी अब गाय चराता है। संत के विश्वास नहीं हुआ। संत कहा ठाकुर जी कहीं गाय चराता है, कहीं फेंक दिया होगा। कहता गाय चराता है। तो फिर उसका मन में आया कि बालक झूठ नहीं बोलता है, बालक के भोला भाला मन होता है, कहीं सच भी हो सकता है। कहा धना तुम अपने ठाकुर जी के हमें दर्शन करा दोगे? कहा गुरु जी अवश्य करा देंगे, चलिए। अब वो संत के लेकर के
धन्हा जी वन में गया, कहा देखिए गुरुजी, भी हमारा ठाकुर जी गाय के पीछे भगता है, देखिए देखिए। अभी संत के तो कुछ न दिखाया, कहा देखिए देखिए गुरु जी भगता है, हमें तो कुछ न दिखाता है। तो धन्हा जी ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी गुरु जी के क्यों नहीं दर्शन देते हो? तो ठाकुर जी कहा नहीं दूंगा। कहा क्यों नहीं देगा? प्रभु कहा निर्मल मन जना सो मोहि पावा, अमोहि कपट छला छिद्र न भावा। प्रभु कहा जिसको निर्मल मन है वही हमको देख सकता है, वरना कोई नहीं। धन्हा जी कहा दीजिए, हमारा गुरु जी है। कहा नहीं दूंगा, जैसे तुम्हारा मन है वैसा इसका मन नहीं है। ये तुमको पत्थर लाके दिया था, ठाकुर जी नहीं दिया था। तो धन्हा जी कहा हम नहीं जानते हैं ठाकुर जी दिया कि पत्थर दिया, हम तो यही जानते हैं कि हमारा ठाकुर जी दिया। ठाकुर जी दिया तब तो आज आप हमारे साथ खेलते हो। फिर भी कहा ठाकुर जी नहीं दूंगा। धन्हा जी कहा ठीक है न दीजिए, आप हम जाते हैं, आप गाय चराइए, आप हमें न टोकिएगा। ऐसा कह के धन्हा जी चला गया। धन्हा जी चल दिए तो ठाकुर जी धन्हा जी के पीछे पीछे भागा। कहा धन्हा तुम क्या चाहते हो? कहा हम यही चाहते हैं कि हमारा गुरु जी के भी दर्शन दीजिए। तो देखिए धन्हा जी के पीछे पीछे भागने का ठाकुर जी के क्या जरूरी था। तो ठाकुर जी कहता है मैं तो हूँ भगतान को दास, भगत मेरे मुकुट माने। मैं तो हूँ भगतान को दास, भगत मेरे मुकुट माने। जो कोई भजे भजू मैं वाको, जो कोई भजे भजू मैं वाको, दासो काहूँ दास। जो कोई भजे भजू मैं वाको, दासो काहूँ दास। जूठा खाऊ गले लगाऊ नहीं जात को ध्यान। जूठा खाऊ गले लगाऊ नहीं जात को ध्यान। निहिकाचार विचार न रखो, निहिकाचार विचार न रखो, प्रेम करो सनमान, यही तो मेरे मन में रहे। मैं तो हूँ भगतान को दास, भगत मेरे मुकुट माने। पद चापो और सेज बिछाऊ न कर बनू हजार। पद चापू और सेज बिछाऊ न कर बनू हजाम। हाँ को बैल बनू गनवारे, हाँ को बैल बनू गरबारे। हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट माने। मैं तो हूँ भगतान को दास, भगत मेरे मुकुट माने। अपने प्राण को छोड़ भगत को पूरो प्राण को निभा।
अपने प्रण को छोड़ भगत के पूरो प्रण को निभा। साधु जाचक बनो भगत को, साधु जाचक बनो भगत को, बेचे तो बिक जाऊ यही तो मेरे मन में रहे। मैं तो हूँ भगतान को दास, भगत मेरे मुकुट मानी। ठाकुर जी कहता है हम अपना भक्तों के दास हूँ। कहा देखो धनज, तुम्हारा कहने से अब दे देता हूँ दर्शन। कहा लो, दे दिया। अब जैसे उस शांत के ठाकुर जी के दर्शन हुआ, वो शांत मूर्छित हो गए। अर्जुन भी कहा है गीता में प्रभु से, हे प्रभु, मैं आपका अग्नि सा स्वरूप देख करके दिशा को भूलता हूँ, सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए ठाकुर जी भी अपना भक्तों के सीधा दर्शन नहीं देता है, पहले उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव कराता है, फिर स्वप्न में आता है, फिर मूर्ति से थोड़ा थोड़ा हाथ पैर नेत्र हिलाता है, फिर उसे दर्शन देता है। ऐसे एक ही बीच में दर्शन दे देगा तो कोई भी आदमी खुशी से पागल हो जाएगा। तो शांत था, थोड़ा देर के बाद मूर्छा से जागा। मूर्छा से जागा तो कहा धन ये बालक है, हमारा जीवन बीत गया शालिग्राम भगवान की पूजा करते करते, लेकिन अब तक एक भी झलक न हमको दर्शन हुआ था। अरे लड़का, पत्थर से ठाकुर जी के प्रकट कर लिया। ऐसा कह करो संत चला गया। संत तो चला गया, लेकिन उसी दिन ठाकुर जी भी चला गया। अब तो धन्ना जी के सब कुछ तो ठाकुर जी था। हर समय ठाकुर जी के साथ खेलते थे, खाते थे, सोते थे। ठाकुर जी चल गया तो धन्ना जी कैसे रह सकता था। धन्ना जी बेचैन हो गया, ठाकुर जी के पुकारने लगा। बहुत पुकारा, बहुत पुकारा, फिर भी ठाकुर जी ना आया। धन्ना जी निश्चय कर लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं आएगा तब मैं भी प्राण को त्याग देंगे। तो उसी रात को ठाकुर जी फिर से आया। जब ठाकुर जी के धन्ना जी देखा तो गले लगाने गया। जब गले लगाने गया तो ठाकुर जी गले नहीं लगाया। तो धन्ना जी कहा अब हमें गले क्यों नहीं लगाते हो, और आया था तो फिर भाग किस लिए गया। तो ठाकुर जी कहा देखो धन्ना, अब तुम्हें दीक्षा लेना होगा। धन्ना जी कहा ये दीक्षा क्या होता है। कहा दीक्षा नहीं जानता है, तुम्हें अब गुरु बनाना होगा। धन्ना जी कहा गुरु तो आपको मिलाने के लिए होता है, जब आप हमें मिलिए गए हो तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ठाकुर जी क्या कहा, तो ठाकुर जी कहा गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी क्यों न हो, शंकर जी क्यों न हो, उसे गुरु बनाना पड़ता है, फिर उसे प्रभु मिलता है। तो तुम्हें भी गुरु बनाना होगा। धन्ना जी कहा
अब हम गुरु जी के कहाँ ढूंढने जाए? तो ठाकुर जी कहा, तुम्हें कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, सीधा काशी में चला जा। वहां पर साक्षात मेरा ही स्वरूप रामानंद स्वामी है, वही तुम्हें दीक्षा देगा, वही चली चली जा। और ठाकुर जी रामानंद स्वामी से भी कह दिया, धना जी आ रहा है, उसे दीक्षा दे दीजिएगा। अब धन्ना जी काशी गया। रामानंद स्वामी कुछ नहीं कहा, सीधा दीक्षा दे दिया। जब दीक्षा दे दिया तो धन्ना जी के मन हुआ कि यहीं पे रह करके और भजन पूजा पाठ करे। तो उसका गुरु जी कहा, नहीं धन्ना, यहाँ पे रह के भजन करेगा तो सिर्फ तुम्हारा कल्याण होगा। जब घर पे जाके भजन करेगा, तुम्हारा देखा देखी से बहुतों आदमी भजन में लग जाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। तुम घर पे जाके भजन कर। अब जैसा गुरु जी की आज्ञा हुआ, धन्ना जी चल आया। जब आया घर पे तो रोजो ठाकुर साधु संत को भंडारा करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। अब गरीब किसान के बेटा था। एक दिन इसका पिताजी बहुत पिता गया। कहा, देख धन्ना, कहना तो न चाहिए लेकिन कहता हूं, साल में 1-2 बेर भंडारा हो जाए वही बहुत है। हम लोग किसान है, बहुत गरीब है, कोई अमीर नहीं है जो रोजो भंडारा करेंगे। तुम्हें जब देखता हूँ तब भंडारे में लगा रहता है। जब ऐसा कहा तो धन्ना जी को बहुत बुरा लगा, कुछ नहीं बोला। फिर पिताजी कहा, खरा खरा क्या मुंह तकता है, बोरा उठाओ और जाओ खेत में गेहूं बो के आओ। धन्ना जी गेहूं के बोरा बैलगाड़ी पर लाद लिया, बोने के लिए निकल गए। अब इन्हीं से धन्ना जी जा रहा था, उन्हीं से संतों के टोली आया। जब संतों के टोली को देखा धन्ना जी, तो बैलगाड़ी से उतर करके बड़े श्रद्धा भाव से पहले चरणों में प्रणाम किया। फिर पूछा, बाबा आप लोग कहाँ जाते हो? तो संतों ने कहा, हमने सुना है इस गांव में एक धन्ना नाम के भक्त रहता है, उसे बच्चे में ठाकुर जी के दर्शन हो गया है, उन्हीं महात्मा के मैं दर्शन करने जाता हूँ, उसी के दर्शन करेंगे, भंडारा पाएंगे, फिर आएंगे। अब धन्ना जी संकोच में पड़ गया। तो फिर कहा, धन्ना जी कहा, हम ही को सभी आदमी धन्ना जी कहता है। अब वो संत बहुत खुशी हुआ, कहा, या प्रभु की बड़ी भारी कृपा हो गई, जिसको दर्शन करने के लिए गांव में जा रहे थे वो यहीं पे मिल गए। तो संतों ने कहा, ठीक है, अब चलो तुम अपना घर पे चलो, वहीं पे भंडारा होगा, मन होगा तो 2-3 दिन रहेंगे, नहीं तो चल आएंगे। धन्ना जी कहा, आप गांव में कहाँ जाइएगा, आप लोग का शरीर में केवल लंगोटी है और विभूति है, माता बहन रहता है, गांव में कहाँ जाइएगा। सबसे अच्छा या नदी है और खेत है, और हम यहीं से भंडारा के सामग्री ले आते हैं, इस खेत में भंडार बनाइए, यहीं पे पा करके चला जाइएगा। कहा, ठीक है। अब धन्ना जी जो बीज था बोने के लिए आया था, उसी बीज को ले लिया, दुकान पर बेच लिया और उसी से
भंडारा के सामग्री ले आया, साधु संत के दिया। साधु संत स्नान करके भंडार बनाया तो धन्ना जी सभी को परस करके पवाया। जो पैसा बचा हुआ था गेहूं में से, उस पैसा को दक्षिणा में दे दिया। अब संत सब चला गया। जब संत चला गया तो धन्ना जी की याद आया, पिताजी गेहूं बोने के लिए दिया था, उस गेहूं को हम बेच के भंडारा कर दिए। अब पिताजी के क्या कहेंगे? पिताजी जानेगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा, क्या कर। तो धन्ना जी क्या किया, सामने में नदी था, दूसरा आदमी के दिखाने के लिए बोरा में बालू कस लिया, कांधे पर टांग लिया और सीताराम सीताराम करते करते खेत में उसी बालू के छिट दिया और घर पे चला आया। पिताजी कहा, धन्ना गेहूं बो दिया? कहा, पिताजी बो दिया। आके सो गया। बिहान हुआ तो उसका गांव के कुछ आदमी आया धन्ना के घर पे। कहा, धन्ना तुम कैसे गया था दीक्षा लेने के लिए? कोई मंत्र सीख के आया है जो इतना बड़ा बड़ा गेहूं हो गया है? धन्ना जी के लगा शायद न जलमा होगा, हमें मजाक उड़ाने आया है। तो इतने में फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा, धन्ना काल्हे गेहूं बोया, आज इतना बड़ा बड़ा हो गया, हमें बतलाओ कहाँ से बीज लाए हो? अब धन्ना जी के पिता देखने के लिए खेत में गया। पिता देख के आया। कहा, धन्ना तुम सच सच बताओ, कैसे हुआ ये सब? हमारा बाबा खेती किया, पिताजी खेती किया और हम भी खेती किए, लेकिन आज तक ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। ये सब कैसा हुआ, कैसे हुआ? तब धन्ना जी कहा, पिताजी आप गेहूं बोने के लिए दिया था, उस गेहूं को हम बोया नहीं, खेत में नहीं बोया, वो संतों के मुख में बोया। तो उसका पिताजी क्या कहा? कहा, धन्ना मन तो होता है तुम्हारा चरणों पर गिर जाओ, अब तुम्हारा जितना मन है उतना भंडारा करो, हम कुछ नहीं कहेंगे।